नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। इस इतवार को गुजरात में एक बड़ी घटना घटी। आप जानते हैं कि मोरवी में एक मच्छू नदी पे बना केबल का तार का जो पुल था वो टूट के शाम को गिर गया। आज तक 141 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है, लाश मिल चुकी है। कितने लोग अभी डूबे हैं, कितने लोग लापता हैं, ये चल रही है। कितने लोग मर गए हैं, इसका सही आंकड़ा अभी नहीं पता है। रेस्क्यू जारी है। ये एक बड़ी दुर्घटना थी और एक साथ किसी घटना में करीब 150-200 लोग मर जाएं, किसी देश के लिए इससे बड़ा गम दुख का विषय नहीं होता है। दुर्घटना है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। अब हमारे प्रधानमंत्री जैसे हैं कि जब बंगाल में पुल गिरा था तो इन्होंने जिस तरह से आलोचना की थी, आजकल वीडियो बहुत चल रहा है कि प्राकृतिक भी बदला ले रही है, दिखा रही है। आज गुजरात में चुनाव है और प्रधानमंत्री भी गुजरात में घूम टहल रहे हैं। पूरे देश में गुजरात मॉडल चिल्लाते रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं उस पर बात ये हो रही है कि पुल को रखरखाव का ठेका जिसने लिया था, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्यशैली बड़ी संदिग्ध है। जब पुल की स्थिति ठीक नहीं थी तो इतने लोगों को टिकट लेकर उस पर जो चढ़ने दिया गया, टिकट लेके चढ़ने दिया जा रहा है, इसका मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं कि पुल पे कितने लोग चढ़ेंगे, कितने नहीं चढ़ेंगे। ये आपके हाथ में है। और आपने टिकट दिया है 17 रुपए का, जनरल चर्चा है, आ रहा है अखबारों में, टीवी पे आ रहा है। तो ये मानवीय गलती से ये घटना घटी है। पुल की जो स्ट्रेंथ थी, पुल की जो लिमिट थी, उससे ज़्यादा लोग पुल पे चढ़ गए, इसलिए ये घटना हुई। अब कुछ बेशरम लोग तमाम अनर्गल तर्क दे रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि पुल पर उसकी क्षमता से ज़्यादा लोग चढ़े और पुल रिपेयरिंग की डिमांड कर रहा था, उसको रिपेयर नहीं किया गया और उसको बिना रिपेयर किए ही जनता के लिए खोला गया। तो ये मानवीय त्रुटि है और मानवीय त्रुटि के लिए जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो एक बात है, जांच होगी, आगे कार्रवाई क्या होगी नहीं होगी, लेकिन एक प्रक्रिया है। दूसरी जो शर्मनाक बात है कि जिस दिन ये घटना हुई शाम को, और दूसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री जो गुजरात के कई बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसी गुजरात में थे, पटेल जयंती मना रहे थे। उनका पुराना शेड्यूल का कार्यक्रम चलता रहा। लोगों की मौत का उनके जहन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके कार्यक्रम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो कपड़े बदल बदल के फोटो खिंचाते रहे। ये सबसे शर्मनाक पहलू है। ये वो पहलू है जो राजनीति से कैसे मानवता खत्म हो रही है और पॉलिटिक्स में किसी की जान उनकी कोई कीमत नहीं है। आम लोग मर मरा जाएं, हमारी राजनीति होनी चाहिए, हमारा तय शेड्यूल चलना चाहिए। चुनाव है तो चुनाव बाधित ना हो, कार्यक्रम सारे होने चाहिए। ये जो दर्शाता है, ये पहलू बड़ा ही अमानवीय है और निंदनीय है। मोदी जी को उसी समय वहां जाना चाहिए था दूसरे दिन, और वहां व्यवस्था देखनी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात, अखबार में जो खबरें आ रही हैं, टीवी मीडिया पे या वेब पोर्टल पे जो खबरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि जिस अस्पताल में लोग भर्ती हैं, जो वहाँ का नज़दीक का हॉस्पिटल है, वहाँ से तमाम तरह की शिकायतें हैं लोगों की कि ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, ठीक से लोगों को वेलकम नहीं किया जा रहा है या ठीक से लोगों को अटेंड नहीं किया जा रहा है। इस तरह की ढेर सारी समस्याएं हैं। लेकिन तीसरे चौथे दिन जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना तो हॉस्पिटल में रंग रोगन शुरू हो गया, टाइल्स चेंज करना शुरू हो गया, इस तरह के तमाम इनागुरेशन और डेकोरेशन के काम शुरू हो गए। इससे भी बड़ी शर्म की बात कोई है क्या? आप मरीजों को कितना अच्छा दवा दे सकते हैं, उनका कितना अच्छा तीमारदारी कर सकते हैं, उनके दर्द पे कितना बढ़िया मलहम इलाज कर सकते हैं। ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उस उजड़े और गंदे हॉस्पिटल को रंग चोंक के आपको साफ करना ये जरूरी है। ये जो राजनीति का दूसरा पहलू है, ये और भी चिंताजनक है। और कम से कम मोदी जी के लिए तो ये शर्म की प्रकाष्ठा होनी चाहिए कि जिस गुजरात का मॉडल करके
देश भर में डंका पीट रहे हैं, उसी गुजरात के हालात ऐसे हैं कि हॉस्पिटल का रंग रोगन तब करना पड़ रहा है जब खुद प्रधानमंत्री वहां जाने की योजना बना रहे हैं। और एक फोटो और वायरल हो रही है, 126 या 36 नंबर सीट पे एक पेशेंट है जो व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, तो दूसरे दिन जब मोदी जी जाते हैं तो उस पेशेंट को वहां से हटा के उस पर दूसरा पेशेंट शिफ्ट कर दिया जाता है एक आध 2 घंटे के अंतराल पे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पेशेंट ठीक होके घर चला गया, लेकिन अब वो चूंकि मोदी जी को जाना है और वो पेशेंट व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है, इसलिए मोदी जी को व्यवस्था के खिलाफ ना बोले इसलिए उसको वहां से हटा दिया गया। तो क्या दुर्घटनाओं को और मानव जिंदगी को भी इवेंट के रूप में लिया जा रहा है? मोदी जी और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखना चाहिए। वो कोई दूसरे लोक के जीव हैं और दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं। इस तरह की जो परिपाटी बन गई है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, यह हमारे देश के लिए शर्मनाक है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले लोगों में अगर जरा भी नैतिकता बची है तो इस पे जरा सोचिए, क्या से क्या कर डाला आपने, आपकी पार्टी ने, और आपने जिसको बहुमत दिया है, आपने जिसको ताकत दिया है, उन लोगों ने भट्ठा बैठा दिया है मानवता का, मौत का। सोचिएगा जरा। नमस्कार।